वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश विद विश्वकर्मा सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं और कल भी हमने मॉडल वर्ब्स ही पढ़ी थी। आज थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स एक्चुअली में कैसे अलग अलग सेंस में यूज होती है और किस प्रकार इनके मतलब जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर और उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो बिना देर किए आज शुरुआत करते हैं। मॉडल, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। व्हाई दिस कॉल्ड द मॉडल वर्ब्स और द ऑक्सिलरी वर्ब? क्योंकि ये हमेशा ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल, वर्ब्स मतलब क्रिया। आपने देखा होगा मैक्सिमम क्या करते हैं हम, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं जिनसे क्या होता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर पता लगती है हमें, सेंटेंस कौन से टेंस का है या बात कौन से टेंस में कही गई है। पर ये मॉडल्स जो होते हैं ये रिप्लेस करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को, मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही मॉडल्स का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात तो ये है कि एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही है जो कि एक डिफरेंट एक्सप्रेशंस में यूज होती है। और मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया परमिशन सीख करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, किसी चीज को ऑब्लिगेशन करने के लिए, किसी को अधिकार बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए और भी अलग अलग तरीके से आपको पास्ट बताना हो, प्रेजेंट बताना हो या किसी को कंपेल करना हो किसी काम के लिए, तो इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। अब ये विल का मतलब गागी के कल भी मैंने बताया था आपको। वुड जो होता है फ्यूचर में विश को बताता है, इरादा। ठीक है, पहला सेंटेंस देख लीजिए, विल यू प्लीज हेल्प मी। अब यहां पर क्या पूछना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, ये क्वेश्चन है। दूसरा है इसमें, शी वुड रिमेन वेरी काम ड्यूरिंग हर एग्जाम। वो जो होती है उसकी एग्जामिनेशन जब है तब वो बहुत ही कूल एंड काम रहेगी। काम का मतलब होता है इसमें बहुत ही ठंडे स्वभाव से, किसी को काम मतलब दिमागी शांति के साथ में। कुड, अब ये कुड मैंने कल बताया था पास्ट के सेंस में यूज होता है, पर यहां पर कुड जो होता है ये परमिशन सीख करने के लिए यूज होता है। कुड का प्रयोग परमिशन लेने के सेंस में भी यूज होता है। जैसे कुड आई गो फॉर मूवी, क्या मैं मूवी देखने जा सकता हूं। तो ये कुड के सेंस में यूज होता है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर कुड के साथ में ये यूज हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कुड का यूटिलाइजेशन जो है वो कौन सी जगह हो रहा है। कुड यहाँ पर अगर परमिशन सीख करने के लिए अगर यूज हो रहा है तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन मार्क के सेंस में यूज हो रहा है, मतलब इसमें परमिशन ली गई। पर अगर ये कुड सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आए, मतलब I could not help you, तो ये हमेशा पास्ट के सेंस में यूज होगा। ये बात ध्यान रखिए, जब नॉट भी हटा देंगे और आप कुड के साथ में इसको पॉजिटिव में यूज करें, आई कुड सेव हर, मैं उसे बचा सकता। पॉसिबिलिटीज थी, पर कब की पॉसिबिलिटीज? पास्ट की पॉसिबिलिटीज। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी जो है मैं और केम के साथ में यूज होती है कैपेसिटी के साथ में। तो ये जो होती है ये केम का पास्ट है। केम मतलब सकना प्रेजेंट में, और कुड मतलब पास्ट में सका। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा परमिशन सिर्फ एक ही सेंस में यूज होती है, जब कुड जो है वो पहले आए, उसके बाद सब्जेक्ट आए
और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इस कुड का मतलब जो है परमिशन सीक करने के लिए किया जा सकता है। अब मैं मतलब भी सकना, इसमें लिखा हुआ है मैं कमिंग। ये अब आप देखिए, मैंने कल जो सेंटेंस दिया था थोड़ा सा इसको रिप्लेस करता हूं, चेंज करता हूं कि कल जो मैंने सेंटेंस दिया था वो किस तरह से था, वो थोड़ा डिफरेंट था। मैंने कल सेंटेंस दिया था आई कैन वॉक, आई कैन वॉक। तो ये कैन जो है ये क्षमता के साथ यूज हुआ था, क्लियर है। कैन जो है यहां क्षमता के साथ यूज हुआ था और मैंने बोला था इरादे के साथ में मे का यूज होता है, तो मे इस कैन को रिप्लेस करने के लिए मैंने लगाया था आई मे वॉक। और मैंने बताया था कि अगर मेरा इरादा हुआ तो यहां पर मे का मतलब सकना। पर वही बात, जब मे फ्रंट पे आए मतलब पहली पोजीशन पे आए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क इसमें अगर ऐड किया हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा ये भी एक परमिशन सीक करने के लिए यूज होता है। अब अगर ये भी परमिशन सीक करने के लिए यूज होता है और ये भी परमिशन सीक करने के लिए यूज होता है तो फिर बात वही है कि दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर। तो मैं आपको बता दूं, ये कुड जो है अत्यंत पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है, इट इज मोर पोलाइट। और ये मे जो है ये एक प्रकार से ऑफिशियल यूज के लिए यूज होता है, ऑफिशियल यूज इसका ज्यादा होता है। तीसरा इसमें है माइट। माइट मतलब शायद, शायद, बहुत ही कम संभावना, मतलब किसी काम को होने की 10% पॉसिबिलिटीज जहां पर रहती है वहां पर माइट का प्रयोग होता है। यू माइट पास दिस एग्जाम, शायद ही तुम एग्जाम को पास कर पाओगे क्योंकि साल भर तुमने बिल्कुल बुक को ओपन करके नहीं देखा है। तो इफ यू डिडंट ओपन द बुक हाउ कुड यू पास, नहीं हो सकते। तो उसी सेंस में इसमें लिखा है कि आप शायद ही इस एग्जाम को पास कर पाओ, मतलब कितने परसेंट संभावना है, 10% संभावना है। अगला जो मॉडल है वो किसी पर हम जबरदस्ती जोर देते हैं। जोर किस पे देते हैं, जो अपने वाला होता है, जो क्लोज होता है, रिलेटिव होता है, जिसको जबरदस्ती हम बोलते हैं ये काम आपको करना ही है। बहुत बार घर पे मेहमान आते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि आपको एक एक खाना ही पड़ेगा, है ना, तो यू मस्ट टेक दिस, यहां पर यू मस्ट टेक दिस केक, ले जाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा, सभी सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो इसको चाहिए इसका मतलब भी है, पर ये थोड़ा कंपल्सन, कंपल्सन, किसी को कंपेल करते हैं हम तब ज्यादा यूज होता है। अगला है शुड, मतलब चाहिए। एक ऑर्डिनरी सलाह किसी को देते हैं, एडवाइस, तो यूज होता है। जैसे आपको किताबों पर पैसे खर्च करने चाहिए, तो यू शुड स्पेंड मनी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पर, इसलिए सभी मॉडल्स के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। पर जब मॉडल के साथ में क्या होता है, जैसे शुड हैव, कुड हैव, ऐसे अगर यूज होता है तो उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, V3, वर्ब थर्ड फॉर्म, क्लियर है, V3 यूज होता है। पर इसके साथ में, मॉडल के साथ में कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव इस तरह से लगा हुआ होता है। किसी अलग वीडियो में डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। चाहिए। अगला है नीड, मतलब आवश्यकता है, ठीक है। यू नीड टू पे अटेंशन, तुम्हें ध्यान देने की
आवश्यकता है, आवश्यकता है सेंस में। और ought to जो है ये नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन के साथ में यूज होता है, जो हमारे नैतिक दायित्व होते हैं उनके साथ में यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ought to का। You ought to serve your parents, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। सर्व मतलब सेवा करना। तो ये मॉडल्स जो है अभी आपने पॉजिटिव सेंस में देखें। इन्हीं मॉडल्स को आप नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको हटाकर आपको कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स भी इनके देकर बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी हो जाए। चलिए तो देख लेते हैं नेगेटिव सेंस में मॉडल्स के यूज कैसे होते हैं नेगेटिव सेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस वर्ब, जो भी फॉर्म उसमें आता है मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब यहां पर मैं सेंटेंस बना के बताता हूं कि आपको आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। मान लो इस तरह की एडवाइस कहीं लिखी हो कि आपको आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। हैवी रेनफॉल हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो अब चूंकि ये नेगेटिव सेंस में एडवाइस दी गई है इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग होगा। जैसे यू शुड नॉट गो टू स्कूल। अब आपको आज तो ये टुडे लगाकर आप क्या कर देंगे, कॉमा लगा दें। टुडे यू शुड नॉट गो टू स्कूल, या इस टुडे को लास्ट में भी लगा सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इस शुड का प्रयोग करते हैं। अब मान लो एक और मॉडल लेता हूं मैं, मस्ट। तो इसका क्या बनेगा, मस्ट नॉट। इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनता है जिसको बोलते हैं शुड, और एंटी लग जाता है अपोस्ट्रोफी करके, जिसको पढ़ते हैं शुडंट। ये नेगेटिव सेंस में ये सब बोल रही है, यू शुडंट गो टू स्कूल टुडे। मस्ट नॉट, तो इसको मस्टंट भी बोलते हैं। यू मस्ट नॉट ईट टू मच, तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर कोई ऐसी एडवाइस आपको कंपेल करे तो मस्ट नॉट के साथ में वो आपका फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखिएगा। एक और इसमें जैसे आपने देखा होगा कैन, तो इसका कैन नॉट बनता है। ये सब फेमिलियर है, आप सब इस वाले मॉडल से सभी फेमिलियर है। आई या ही कैन नॉट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो ही कैन नॉट हेल्प यू। तो ये नेगेटिव सेंस में मॉडल यूज हो गया। आप वुड नॉट, कुड नॉट, हर एक मॉडल का नेगेटिव मॉडल भी बना सकते हैं। जैसे मैं मे का बना के बताता हूं आपको, मे का बना के बता देता हूं आपको। मे का मॉडल कैसे बनता है, ही मे नॉट हेल्प यू। इसमें इरादे के साथ में यूज किया गया है, वो आपकी मदद नहीं कर सकता है। मे नॉट हेल्प यू मतलब उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो आपकी मदद नहीं कर सकता है।
पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से मॉडल का यूज इन प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। अब सेम अगर आप नीड नॉट की नेगेटिव फॉर्म भी बनाते हैं तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आप बोल सकते हैं यू नीड नॉट हेल्प मी। पर इसका सेंस बदल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको जरूरत फील नहीं होगी तो आप मना कर सकते हैं। अब अगर आपको इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना तो जरा सोचिए कैसे बनेगा। आई नीड यू योर हेल्प, मान लो ऐसा है, मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे? अगर आपको ऐसा बोलना है मुझे आपके मदद की आवश्यकता नहीं है, तो आई नीड नॉट फील नीड ऑफ योर हेल्प। ठीक है, आई डोंट फील, या ऐसे भी बना सकता है आई डोंट फील नीड ऑफ योर हेल्प, मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी मदद की आवश्यकता है या मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। नेगेटिव सेंस में ये बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए, और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।